Good morning, students. Today we will read class 4th English grammar lesson 3 preposition part 2 और इस पार्ट में preposition की definition जो हमने previous क्लास में पढ़ी थी उसको दोबारा से एक बार दोहरा लेते हैं और फिर उसके uses कैसे यानी कि उसका प्रयोग कैसे किया जाता है उसको पढ़ लेंगे. A preposition is a word or group of words used normally before a noun or pronoun to show place, position, time or method. Example in, at, on, of, for, with, under, into, among, between, near, since, behind, etc. यानी कि इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं छोटे छोटे से जो ज्यादातर मोस्टली यूज किए जाते हैं उनको यहाँ पर मैंने लिखा है. प्रीपोजिशन यानी कि पूर्व सर्ग यानी कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के पहले प्रयोग होने वाले शब्द जो एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द को दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से उसके संबंध को बताते हैं कि कहाँ उसका संबंध है, किस स्थान पर है, किस स्थिति में है, किस समय पर है और किस तरीके से उसको प्रयोग किया गया है. वो कहाँ है, किस जगह पर है, नीचे है, ऊपर है, बीच में है या किसी चीज के पीछे है या पास है, यानी कि उसका संबंध एक का दूसरे से संबंध हमें पता चलता है. A phrase which contains preposition is called prepositional phrase. फ्रेज यानी कि एक वाक्य या एक मुहावरा भी कह सकते हैं. फ्रेज एक वाक्य है यहाँ पर जिसमें प्रीपोजिशन शब्दों का प्रयोग किया जाता है. उन शब्दों को प्रीपोजिशनल फ्रेजेस कहते हैं यानी कि पूर्व सर्ग वाक्य या संबंध बोधक वाक्य जिनसे हमें पता चलता है. जैसे इन द मॉर्निंग, सुबह में. कल एग्जाम्पल्स बताए थे कि किस तरीके से वो एक दूसरे से कनेक्टेड है. जैसे बुक कहाँ है, टेबल पर है. ऑन जो वर्ड है वो बता रहा है कि जो बुक है वो कहाँ है, टेबल पर है. तो दूसरे जो यूजेस हैं वो पढ़ लेते हैं आज. जैसे अमंग, अमंग का मतलब होता है के बीच में. वी यूज अमंग व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग और पर्सन इन बिटवीन मोर टू पीपल. अमंग यानी कि के बीच में को हम प्रयोग करते हैं जब हम किसी सामान या वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात करते हैं. वहां पर दो या दो से अधिक होते हैं तो हम अमंग का यूज करते हैं. जैसे डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द पुअर पीपल. ये जो मिठाई है इनको गरीब लोगों के बीच बांट दें. डिस्ट्रीब्यूट बांटना, वितरित करना. पुअर पीपल गरीब लोगों के बीच. सेकंड बिटवीन. बिटवीन का मतलब होता है बीच में. वी यूज बिटवीन व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग और पर्सन इन बिटवीन टू पीपल, टू ग्रुप्स और वन पर्सन एंड वन ग्रुप. बिटवीन का यूज हम करते हैं जब किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में दो लोगों के बीच यानी कि दो ग्रुप या दो लोगों के बीच या एक व्यक्ति या एक ग्रुप के बीच बात करते हैं तो वहां हम बिटवीन का यूज करते हैं. जैसे देयर वॉज ए स्टूल बिटवीन द टू बेड्स. यहां एक स्टूल है जो कहाँ है, दो बेड के बीच में यानी कि जो दो बिस्तर हैं उनके बीच में एक स्टूल रखा हुआ है. चूज बिटवीन आइदर वॉकिंग और स्विमिंग. स्विमिंग और वॉकिंग के बीच में आपको चूज करना है. कोई चीज एक छांटनी है कि आप या तो वॉकिंग करना चाहते हैं, चलना चाहते हैं या स्विमिंग करना चाहते हैं, तैरना चाहते हैं. तो दोनों में से क्या. टुडे देयर इज ए फुटबॉल मैच बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील. आज एक फुटबॉल मैच है किसके बीच,
इंडिया और ब्राजील के बीच, यानी कि दो देशों के बीच है फुटबॉल मैच। उसके बाद फोर का यूज कैसे करते हैं, यानी कि के लिए फोर जो है we use for when we don't have to calculate the period of time because we have it in the sentence। जब हमें किसी टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होती, हमारे पास टाइम पीरियड नहीं होता, लेकिन हमें पता होता है कितना समय, डेट नहीं पता है लेकिन साल पता है, यानी कि निश्चित अवधि पता होती है, तो वहां पर फोर का यूज करते हैं। आई हैव लिव्ड देयर फॉर 3 years। मैं यहाँ 3 सालों से रह रहा हूँ, यानी कि पहले से पता है कितने साल, 3 साल। कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, पहले से पता है पीरियड कितना है, समय कितना है। उसके बाद सिंस का यूज हम कहाँ करते हैं, if we have to calculate the period of time because we only have starting point। जब हमें टाइम कैलकुलेट करना पड़ता है, समय को बताना पड़ता है कब से, और हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है कौन सी डेट से या कौन से सन से। जैसे आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 1997, मैं यहाँ 1997 से रह रहा हूँ। यहाँ पे ईयर का पता है तो यहाँ पर सिंस यूज करेंगे। जहां भी डेट लिखी होगी, ईयर लिखा होगा, वहां सिंस लगाएंगे, लेकिन जहां टाइम पीरियड ऑलरेडी कैलकुलेट लिखा होगा, जैसे 3 year, 4 year, 10 year, तो वहां पर हम फोर का यूज करेंगे जब समय की बात होगी। उसके बाद लास्ट, पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन, कौन सी पोजीशन पे उसको यूज किया जाता है, क्या स्थान है उसका। जैसे ए प्रीपोजिशन यूजुअली प्रोसीड इट्स ऑब्जेक्ट। जो प्रीपोजिशन है वो पहले यूज होती है ऑब्जेक्ट से। जैसे शी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, वो गाना गाने में उसको बहुत पसंद है, यानी कि उसका पसंदीदा चीज क्या है, गाना गाना। शी हैज नो टेस्ट ऑफ फॉर म्यूजिक, उसका म्यूजिक में कोई टेस्ट नहीं है, यानी कि उसको कुछ नहीं पता क्या म्यूजिक होता है। ही डाइव इनटू द रिवर, उसने रिवर में छलांग लगाई। ही इज एंग्री विद मी, वह मुझसे या मेरे साथ नाराज है। विद साथ, मेरे साथ नाराज है, मुझसे नाराज है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है हमारे, उनसे पहले हमारा प्रीपोजिशन लगा है। दूसरा, ए प्रीपोजिशन कैन ऑल्सो फॉलो इट्स ऑब्जेक्ट, जहां पर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के साथ लगता है, यानी कि उसके बाद। वेयर इज द टीचर whom यू आर प्रेजिंग फॉर, वह टीचर कहाँ है, अध्यापक का। अध्यापक कहाँ है जिसकी आप प्रशंसा कर रहे थे। दिस इज द गर्ल whom I mentioned of, यह वो लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। whom are you speaking to, आप किसकी बातें कर रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं। whom are you looking for, आप किसको देख रहे हैं। तो यहां पर हमें पता चल गया प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट से पहले भी यूज होता है और ऑब्जेक्ट के बाद भी यूज होता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप लोग, किस प्रीपोजिशन का यूज कहाँ किया जाता है। जितना आपकी बुक में है, एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं, उनको अच्छे से पढ़िए और याद करिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम इसका बुक वर्क करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाय बच्चों।